हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को एक केस का डिसीजन बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है उन जूनियर लायर्स के लिए जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और किसी सीनियर के साथ एंगेज रहते हैं। इस पर कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। बार काउंसिल को डायरेक्शन भी दिया है कि जो जूनियर लायर्स हैं उनका कोई स्टाइपेंड ज़रूर फिक्स किया जाए, जो सीनियर है उनको एक्सप्लॉइट न करने पाए। इसके लिए एक केस डिसाइड हुआ है ऑनरेबल कोर्ट का। आज आप लोग को उस केस का पूरा डिटेल बताया जाएगा। जूनियर लायर्स के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली ये बात है कि उनके फेवर में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर उनके फेवर में एक अच्छा सा डिसीजन दिया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, एक एक बातें आपको पूरा डिटेल में बताई जाएगी कि किस कोर्ट ने दिया है जजमेंट, किस केस ला में दिया है, कब दिया है और क्या कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है बार काउंसिल को। तो आप लोग पूरा वीडियो से बने रहे, एक एक करके हम आपके सामने पूरी बात को रखते हैं। स्टूडेंट, आइए, हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम एला। हम आप लोग को बताते रहते हैं कि देखिए ये चैनल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। केवल आप अगर इस चैनल का पूरा लाभ चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को एक बार आप जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो आप लोग के लिए आता है वो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम पर आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आ गया है। और आप लोग देखते हैं कि अक्सर आप लोग को डेली भी ये वीडियो मिलता रहता है, कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आया है जूनियर्स लायर्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज़। चलिए डियर स्टूडेंट, हम आपसे बस इतना कहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए परीक्षा रिफ्रेशर को, और भी लोगों को बता दें कि अगर फ्री ऑफ कास्ट वो लीगल इवेंट से जुड़ना चाहते हैं, तो कोई केस ला से जुड़ना चाहते हैं और कोई वैकेंसी आती है हायर जुडिशियल की, सिविल जज की, एपीओ की, इन सब की जानकारी आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट इस चैनल पर दिया जाए। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से। आप इंस्टाग्राम पर भी सर को फॉलो कर सकते हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नाम से, फेसबुक पर हर्ष बिहारी के नाम से, और व्हाट्सएप पर लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया गया, इसके द्वारा आप हमको। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज उस केस ला पर पूरा बात करते हैं क्या कोर्ट का डिसीजन आया है। देखिए ये जो डिसीजन है ये मद्रास हाई कोर्ट का है। और देखिए इसमें कहा गया है क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या उठी थी। प्रॉब्लम ये थी कि सीनियर लायर्स नॉट पेइंग जूनियर्स इज एक्सप्लॉइटेशन वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट। जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं वो अपने जूनियर एडवोकेट को कोई स्टाइपेंड या पैसे उनको नहीं देते, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनका शोषण होता है। और ये शोषण जो है वो उनके मौलिक अधिकार का वायलेशन है, उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये बातें उठी थी। इस पे देखिए कोर्ट ने क्या कहा। तो कोर्ट के सामने जो केस आया, मद्रास हाई कोर्ट का ये केस है। मद्रास हाई कोर्ट में 6/6/2024 यानी 6 जून 2024 को एक केस लाया था, फरीदा बेगम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पुदुचेरी। फरीदा बेगम केस ला, याद रखिए आने वाले एग्जाम के लिए जो लोग जुडिशरी से जुड़े हुए केस का पूछा जाएगा। तो ये केस है फरीदा बेगम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पुदुचेरी, 2024 का केस है। 6 जून 2024 को डिसाइड हुआ। इस केस में जो जज साहब थे, दो जजेस की बेंच थी। जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम, फिर से बोल दे रहे, जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम। दूसरे जज साहब थे जस्टिस सी कुमारप्पन, जस्टिस सी कुमारप्पन। और केस ला क्या था, फरीदा बेगम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पुदुचेरी। इस केस में कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया वो आप लोग को देखना है। कोर्ट ने ये कहा कि द कोर्ट सेड that Section 6 of the Advocates Act mandates that Bar Council must work for the welfare of all lawyers registered with them। देखिए कोई एडवोकेट बनता कैसे है, कोई लायर्स बनता कैसे है। एलएलबी के बाद चाहे वो 5 ईयर की हो चाहे 3 ईयर्स की हो, बार काउंसिल ऑफ स्टेट में हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम एआईबी का एग्ज़ाम देते हैं, ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम देते हैं। तब इसके बाद हम जो है वो एडवोकेट के रूप में फुल फीस काम करते हैं। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ स्टेट वर्क करता है उसके लिए एक कानून बनाया गया है, एडवोकेट एक्ट 1961। तो एडवोकेट एक्ट 1961 में ये कहा गया है कि जो बार काउंसिल हैं वो
जो जो आपके यहाँ लायर्स रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके वेलफेयर के लिए आपको काम करना है। बस आप उनके लाइसेंस को केवल न दे दीजिए, बल्कि आप उनके वेलफेयर के लिए काम करिए। ये बात ऑलरेडी एक्ट में प्रोवाइड है। इसी एक्ट पर ऑनरेबल कोर्ट ने जूनियर लायर्स के लिए बहुत ही गजब का जजमेंट दिया, बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया। हम तो बहुत खुश हैं कि जो जूनियर लायर्स हैं वो सरवाइव कर पाएंगे, कोर्ट में अपने को स्टेब्लिश कर पाएंगे। उसके लिए क्या कोर्ट ने कहा, ये डिसीजन, ओरिजिनल डिसीजन हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, जो समरी फॉर्म में है। द कोर्ट हैज सजेस्टेड द कोर्ट हैज सजेस्टेड द बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुदुचेरी to fix a minimum stipend for engaging a junior lawyer to ensure his livelihood is protected. कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और बार काउंसिल ऑफ पुदुचेरी, आप लोग क्या करिए कि जूनियर लायर्स के लिए कुछ स्टाइपेंड फिक्स करिए। अगर कोई सीनियर लायर्स अपने साथ कोई जूनियर को इंगेज करता है, कोई जूनियर लायर सीनियर के साथ काम करता है, तो उसको एक स्टाइपेंड फिक्स कर दीजिए, ताकि वो जीवन की रक्षा के लिए, उसका जीवन तो सुरक्षित हो। वो कैसे सरवाइव करेगा जब वो डेली कोर्ट जाएगा, कोई उसको पैसे नहीं मिलेंगे, कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, तो वो कैसे सरवाइव करेगा। और अगर एक बार आप एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको बेरोजगार भी नहीं माना जाता, आप कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते, आप बिजनेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप बार काउंसिल में रजिस्टर होने के बाद एडवोकेट हो गए। अब आपको माना जाता है कि आप अनएम्प्लॉयड नहीं है। एक तरफ तो अनएम्प्लॉयड नहीं है, कोई वो साइड में बिजनेस भी नहीं कर सकता, और दूसरे तरफ सीनियर उसको एंगेज करते तो उसको कोई स्टाइपेंड भी नहीं देते। तो आप ये बताएं कि आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कैसे वो निभाएगा, कैसे वो सरवाइव कर पाएगा। इस पे कोर्ट ने तगड़ा डायरेक्शन दिया है तमिलनाडु और पुदुचेरी के इसको बार काउंसिल को। तो हम चाहते हैं कि इस पर और भी स्टेट के एडवोकेट सेम आर्डर लें ऑनरेबल कोर्ट से, जूनियर एडवोकेट्स, ताकि या तो फिर सुप्रीम कोर्ट से एक डायरेक्शन दिया जाए सभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट को, कि जो जूनियर एडवोकेट हो उनको स्टाइपेंड जरूर दिया जाए सीनियर एडवोकेट को, ताकि वो कोर्ट में सरवाइव कर पाए। अदरवाइज क्या होता है कि एडवोकेट को जब कुछ पैसे नहीं मिलते, स्टाइपेंड नहीं मिलता, वो टूट जाता है, वो मजबूर हो जाता है, एडवोकेसी से भाग जाता है। और इसके साथ साथ एडवोकेसी में जाने से नए जो एलएलबी के, बीएलएलबी के या 5 ईयर के स्टूडेंट हैं, वो कतराते हैं। उनको लगता है कि कुछ मिलता जुलता है नहीं, तो क्या करेंगे कोर्ट में जाके। तो बताइए, अगर ऐसे ऐसे दिमाग में बातें आती रहेंगी जूनियर्स के, तो कैसे फिर एडवोकेसी का प्रोफेशन आगे बढ़े। आज जो जूनियर है वो कल सीनियर होगा, तो ये तो सिस्टम चलता आता है। तो एक बार इस पे बहुत ही ज़रूरी है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉग्निजेंस ले, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले, सारी स्टेट बार काउंसिल को भी कॉग्निजेंस के लिए मजबूर किया जाए कि देखिए आप सारे सीनियर को बोले कि जूनियर को ज़रूर और ज़रूर स्टाइपेंड। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन है, सभी को जीने का अधिकार है, सभी को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिली है। तो एक जूनियर एडवोकेट तभी सर्वाइव कर पाएगा जब उसको, तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। ऐसे डिसीजन की हम सराहना करते हैं, और बहुत बहुत हम अपनी ओर से, हम भी बहुत दिनों से 33 साल से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, हम अपने न्यायाधीश महोदय को बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देते हैं कि इतना अच्छा जजमेंट दे के उन जूनियर एडवोकेट्स को कोर्ट में सर्वाइव करने के लिए रोका गया है, ताकि स्टाइपेंड मिलता रहे और आप प्रैक्टिस करें। देखिए, इसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस जो है वो ऑनलाइन मोड पर चल रहा है, और इस पर आप लोगों के लिए क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती है जुडिशल सर्विसेज की, ईपीओ की, हायर जुडिशल की। जो क्लासेस है गूगल मीट के थ्रू मिलती हैं, और इसके साथ साथ परीक्षा रिफ्रेशर के ढेर सारे पब्लिकेशन से मटेरियल भी निकलते रहते हैं। जैसे अब आप लोग के पास 20-22 दिन बचे हुए हैं, 1 जुलाई 2024 से पूरे इंडिया में 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ लागू होने। इन 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ के लिए स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए अवेलेबल है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में। इसको आप हिंदी में भी मंगा सकते हैं, इंग्लिश में भी मंगा सकते हैं। इसके साथ जो स्टूडेंट जुडिशरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जनरल स्टडीज़ का मैटर भी 6 वॉल्यूम में रेडी है, हिंदी में भी रेडी है, इंग्लिश में भी रेडी है। आप अगर परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आपके सामने 2 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना एड्रेस सेंड कर देंगे। वो जो एड्रेस होगा आपका आधार कार्ड के रूप में होगा, हम परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस, तब आपको कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, आपको फीस स्ट्रक्चर बताई जाएगी, गूगल मीट पे कैसे आप क्लास लेंगे, सारी चीज़ें आपको सब। स्टडी मटेरियल के लिए आप इसी नंबर पर अपना
क्या करेंगे, पोस्टल एड्रेस भेज, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो आपको स्टडी मटेरियल आपके एड्रेस पर वो रजिस्टर पार्सल के द्वारा भेज। अंत में हम अपने जूनियर एडवोकेट्स को, लायर्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ आई है। आप लोग कोर्ट में खूब मेहनत से काम करिए। आज आप जूनियर हैं, आप भी 8 से 10 साल के बाद सीनियर हो जाएंगे। आप जो सिस्टम को अडॉप्ट करने जा रहे हैं कि आपको स्टाइपेंड मिलने के लिए ऑर्डर हुआ है, आप भी जब सीनियर हो जाएं तो आपके सामने जो जूनियर आए, आप दिल खोलकर उसको भी स्टाइपेंड दीजिएगा, ताकि ये सिस्टम जो चयन के फॉर्म में है वो चलती रहे। थैंक यू माय